हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है ये ओम का नियम है, यानी ओम्स लॉ है, जो कि क्लास 10th के साइंस के एग्ज़ाम में फिजिक्स पार्ट में बहुत पूछा था, यानी हर बार। इसमें देखेंगे कि हम जो जॉर्ज साइमन ओम थे, यानी जिसके नाम पे ये हमारा नियम है, उनका जन्म सन 1827 में, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे ये। और इनका जो पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ये कभी काल ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ओम ने किया था और ये परिपथों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर ओम का नियम प्रस्तुत किया। परिभाषा देखेंगे तो ओम का नियम जो होता है, ये ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के सीधे समानुपाती होता है, और ये तभी होगा जब उसका जो तापमान है, टेम्परेचर हो, वो स्थिर हो यानी कांस्टेंट हो। यहाँ देखते हैं ओम्स लॉ में हमारा जो सूत्र होता है उसका, तो सूत्र में हमारा होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें V क्या होता है, तो V इज इक्वल टू हमारा वोल्टेज यानी विभवांतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दो मतलब कि डिफरेंस जो होता है टर्मिनल के बीच में, जो वो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। I इज इक्वल टू हमारा होता है धारा यानी करंट, और R इज इक्वल टू होता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। इसका जो फार्मूला है ये हमको लर्न करने के लिए, जैसे कभी कल हमको V निकालना होता है, कभी कल हमको करंट निकालना होता है, कभी कल हमको रेजिस्टेंस निकालना होता है, और हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मूला होता है उसको भूल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड से, एक ट्रायंगल के माध्यम से, जिसमें 3 पार्ट में हमारा है, तो जो हमारा पार्ट ये सर्कल में है वो हमको फाइंड करना है। तो देखेंगे हमारा V इज इक्वल टू आई आर। देखिए I और R के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आमने सामने है, मल्टीप्लाई हुआ तो आई आर हो गया। अगर हमको यहाँ पे I फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए V अपान R, जहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा, V अपान R। वैसे ही अगर हमको यहाँ पे R फाइंड करना है तो V अपान I हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, उसमें बताया गया है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो प्रतिरोध वह स्वाभाविक गुण है जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपने से होकर बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी जब भी, जैसे हमारे घर में लाइट चलती रहती है, कभी कल बंद हो जाती है, चालू हो जाती है, हाँ, रुक रुक के बल्ब जलते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो प्रतिरोध के कारण होता है, जिससे वो करंट का अपोज करता है, यानी उसको विपरीत, मतलब कि उसको रोकता है। और जो एसआई मात्रक होता है इसका ओम होता है, जो इसका साइन ये है। और यहाँ पे हमारा 1 ओम की परिभाषा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि 1 ओम किसे कहते हैं। इसमें क्या है कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को बता दिए प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है, तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को एक विशेष प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जैसे हमारा यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे हमारा बैटरी है, यहाँ पे हमारा स्विच है, तो इसमें जब भी करंट जो फ्लो होगा ये पॉजिटिव ऐसे यहाँ से आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू।